एक युवक की सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब जान से मारने की धमकी की खबर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें वह खुद युवक ही इस भ्रामक व बिना प्रमाणित खबर को वायरल कर रहा है। अब पीड़ित पक्ष सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला खड़गांव चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिपुर का है, जहाँ जमीन के किसी मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, जो जान से मारने की धमकी को लेकर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। गांव के लगभग सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ क्या अन्याय हुआ है छत्तीसगढ़ में, जहां विष्णु का सुशासन है और मोदी की गारंटी है, तो इस सुशासन में और मोदी जी की गारंटी में अन्याय क्या हुआ है, पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है कि आज आप लोग यहाँ खड़े हैं? हम लोग का ये था कि पहले फर्स्ट में हाँ, प्रशांत त्रिपाठी जो जी से, कौन प्रशांत? ये हरिपुर का है। हाँ, प्रशांत पांडे। हाँ, प्रशांत पांडे जो है, हाँ, वो कुछ जमीन उमीन का मामला लेके हाँ, छाप दिया। हाँ, है ना। हाँ, जमीन का मामला लेके छापा तो उसमें कि मेरा लड़का जो है, हाँ। बोला कि महाराज अरे मत छापिया उपिया। क्या मामला क्या था जमीन का, मतलब थोड़ा सा कुछ बताएंगे संक्षेप उनके में? चाचा लोग जमीन उमीन बेचे थे। हाँ, हाँ, है ना। तो उसमें हमको लपेट के कई प्रकरण में तहसीलदार के लाखों रुपया घूस दिए, तो ये किए तो वो किए। उसमें सच्चाई क्या थी? उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। हाँ, वो सेटलमेंट की जमीन है। हाँ, है ना। गोविंद पांडे और चंद्रदेव पांडे बेचे हैं। हाँ। उसमें सच्चाई की जमीन, उसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। तो उसमें उसको क्या पीड़ा हो रही कि ऐसा कर रहा है? अब उसका घर परिवार का बात है भाई, उसको मैं नहीं जानता। नहीं, ठीक है, घर परिवार का बात है ना। तो ये गलत तथ्य को सामने कैसे ला रहा है, क्यों ला रहा है? अब यही लड़ाई के प्रकार से। अब मैं धमकी चामकी कहीं नहीं दिया हूँ। धमकी बोल रहा है कि जान से मारने का, गाड़ी भिड़ाने का। अच्छा, भी जो वायरल हो रहा है हाँ, आप ही का? हाँ, मेरा है। आप ही के ऊपर आरोप लगा? हाँ, मेरा ऊपर आरोप लगा है। हाँ। ताकि मेरा कहीं पे तथ्य नहीं है, तब पर भी मैं पंचायत जुटा। हाँ। है ना। पूरे गांव वाले के सामने मेरे को माफी मांगा मैं कि चलो कोई भी गलती किया हो मेरे को माफ कर दीजिए। हाँ। है ना। तो आपने माफी क्यों मांगी? मैं इसलिए मांगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो भाई, इन लोगों से मैं लड़ने नहीं सकूंगा। हाँ, आपने धमकी उनकी दी थी क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं दिया हूँ। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। वो धमकी दिया है, हम लोग को गाली गलौज किया है कि घर में रहना, तेरा बेटा लोग घर में रहेंगे, आज आ रहे हैं हम काटेंगे। उसका रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग पास है। चलिए, आप भेज दीजिएगा हमें। हाँ। मतलब थोड़ी सी बात को लेकर इतना बड़ा तुल पकड़ाना, खुद को ऐसा प्रेजेंट करना कि कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप लोग आवेदन देने आज आए हैं? हाँ जी, आवेदन देना है खड़गांव चौकी में। हाँ, तो आपने क्या न्याय की मांग की है, क्या कर रहे हो? नहीं, हम लोग कहना कि जांच जो है ना उसका फैसला हो। जांच करके फैसला हो। हाँ, जांच करके फैसला हो। जांच करके फैसला। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या विवेचना करती है और संबंधित के खिलाफ या दोनों पक्षों के लिए किस तरीके से जांच करके मामले का पट्टाक्षेप करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। और भी ग्रामीण मौजूद हैं हमारे बीच। क्या है ये वाकई में जो मामला, इसमें क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि दोषी के ऊपर कार्रवाई हो और जो निर्दोष है उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। हाँ। इनका अभी शायद 20 या 21 तारीख को 2 दिन इनका पंचायत हुआ। पंचायत में माफ़ी मांगे संजय गुप्ता। हाँ, वो भी मौजूद था? जी। हाँ। 20 तारीख को। हाँ। और जो भी इनका शायद तहसीलदार का मामला छापा था, लटोली तहसीलदार का, उस मामले में शायद हरिओम प्रशांत पांडे से बात करके कुछ बोला था कि भाई ये क्यों छाप रहे हो आलतू फालतू का, ऐसा ना छापें, उनको थोड़ा समझा दीजिए। इतनी बात उस दिन सामने आया था। इस बात को लेकर के इनका धमकी चमकी शायद हुआ था पिछले बार। ये सब पंचायत में सुना गया और माफ़ी मंगवाया गया संजय को। उसके बाद दूसरे दिन फिर से पंचायत बुलाया गया। उस पंचायत में जुटने से पहले ही वो गाली गलौज, जान से मारने की धमकी हरिओम को, उसके पिताजी को, उसके पूरे परिवार को धमकी चमकी देने लगा कि हम लोग पूरे परिवार को मार देंगे। धमकी देना और धमकी को प्रमाणित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। क्या धमकी दिया था, कैसे मारे? जी सर, मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। मेरा पिताजी का नाम संजय गुप्ता। मैं मूल निवासी ग्राम हरिपुर का हूँ। प्रशांत पांडे द्वारा सिंधु स्वाभिमान पत्रकार, तहसीलदार साहब का, मतलब तहसीलदार साहब जैसे मेरे को बोले, जैसे मैं अपना आना जाना तहसीलदार साहब के यहाँ लटोरी तहसील में काम रहता था। मेरे को तहसीलदार साहब एक दिन बोले कि यार तुम्हारे गांव का एक पत्रकार भाई है। मैं बोला मेरे बाबा हैं, संबंध में मेरे बाबा लगते हैं। तो मैं बोला कि मैं बोल दूंगा कि, वो बोले कि नहीं, नाम कमाने में बहुत लगता है लेकिन नाम बिगाड़ने में नहीं लगता है। बोले यार गलत प्रकार का भी न्यूज़ छाप रहे इधर उधर आदमी लोगों को भड़का के। तो मैं उनको बोला कि भैया बाबा,
कि यार हो गया साहब, वो आपका अपना आस पड़ोस के सब हैं, मत छापिए। तो मेरे को बोला कि तुम उनका संबंध तुम्हारा क्या है। मैं बोला संबंध तो मेरा नहीं है, जिस प्रकार का आपका मेरा बाबा का संबंध है, आप जात का ब्राह्मण है, मैं जात का रोनियार हूँ, इसी प्रकार उनसे भी अपना संबंध है। तो मैं उनको बोला, तो मेरे को वो बार बार ग्रुप में बोला गया कि यार तुम उसका बोलने वाले कौन हो, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या। मैं बोला रिश्तेदार नहीं है भैया, आप लोग समझिए, हम इस प्रकरण से दूर रहें, वही हमारा मतलब सबसे अच्छा काम रहेगा। तो इनके द्वारा बार बार ग्रुप में हमारा बीमारी का जो हमारा बीमारी है उसका विवेचना किया गया, गांव में ग्रुप में लड़ा गया कि आज युद्ध है, कल विराम रहेगा, आज तुम युद्ध में, आज युद्ध होगा, कल युद्ध होगा, आज तुम विराम करो। इस प्रकार का गांव में बहुत दिन तक बहुत प्रकार का लड़ाई किया। एक दिन मेरे को बोला कि तेरे पिताजी के बारे में छापूंगा, तू क्या उखाड़ लेगा। मैं बोला यार ठीक है, मेरे पिताजी गलत होंगे, हम लोग ज़मीन खरीदे होंगे, हम ज़मीन का क्रेता होंगे, हम ज़मीन का विक्रेता होंगे, तो तुम छाप दो, हम उसमें गलत नहीं बोलेंगे। यदि हमारा पिताजी गलत होंगे तो उसमें हमारा पिताजी को भी सज़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा पिताजी ना उसमें क्रेता थे, ना विक्रेता थे, ना किसी प्रकार का कुछ गवाही भी थे। तो फिर इनके द्वारा हमें बोला गया, फिर बार बार हमको लड़ा गया। तो हम बोले मेरे पिताजी को कि पापा ऐसे करते हैं, गांव में ग्राम पंचायत जुटाते हैं, बाद में केस करेंगे। तो ग्राम पंचायत हमारे द्वारा जुटाया गया 20 सितंबर को जुटाया गया, तत्कालिक कुछ दिन पहले का ही बात है, 1 सप्ताह पहले का। फिर इनके द्वारा हमें बार बार बोला गया ग्राम सभा में कि यार यदि तुम लोग ऐसा हो वैसा हो, तेरे को मार देंगे, परमाणु बम लगा के उड़ा देंगे, तुम्हारा समूल विनाश कर देंगे। नहीं किए तो हमारा मतलब हम ब्राह्मण नहीं, हम माधवेश पांडे का पुत्र नहीं। इसका कोई प्रमाण है जो बोला है? सर है, हमारे 3 अगस्त समय 3 से 4 बजे मैं अमरकंटक जाने के लिए तैयार था। मेरे को ये तीनों भाई अलग अलग नंबर पे फ़ोन लगा के मेरे को डराए धमकाए, बोले कि मैं आज तेरे को जान से मार देंगे। मैं बोला यार ठीक है, मारोगे तो मेरे घर के पास आके मारो। तो बोला कि ठीक है, तुम घर में रहना, यदि तुम्हारा ये बोला कि आप संजय गुप्ता के पुत्र हो गए तो तुम घर में रहना और तेरे को आज मारेंगे, तेरा आज काम तमाम करेंगे। मैं डर से मेरा साथ 6 साथियों के साथ हम अमरकंटक चल दिए। अमरकंटक में हम 2 दिन रहे, डर से, इनका डर से। इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस से की है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी सर, पुलिस से हम आ जाए हैं मतलब शिकायत करने के लिए। हम सोचे थे कि गांव का मामला है, यदि गांव में दब जाए तो ठीक है। तो गांव का जो पंचायत था, गांव के पंचायत का जो मतलब उल्लेखना किया गया, इनके द्वारा गांव का पंचायत का बात नहीं माना गया। मेरा पिताजी के द्वारा हमारा गलती नहीं होने के कारण भी मेरा पिताजी द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप इस एरिया में कहीं भी पूछ लीजिए, मेरा पिताजी आज प्रतिष्ठित आदमी है। और इनके द्वारा बोला गया कि यदि हमारा गलती नहीं होने के कारण भी आप बोलेंगे तो हम 1000 गलती आपका स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो वो बोला कि नहीं ठीक है, आप गलती किए होंगे तो माफ़ी मांगिए। तो मेरा पिताजी बोले आप बोलेंगे तो मैं सब मैं तैयार हूँ, आप बोलेंगे तो मेरा गलती मानेंगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं गलती नहीं किया हूँ और हमारा सही में हमारा गलती नहीं है। कहीं किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा एक छोटा सा दुकान है। अब हमारे बारे लटोरी तहसील में कहीं भी पूछिएगा इन लोग कैसा व्यापारी हैं, कोई बता देगा। हम अपना दुकान से व्यस्त हैं, तो लड़ाई झगड़ा में कहाँ पड़ेंगे। इस टाइप से मतलब अपना विवेचना किए इनसे। अब देखना होगा पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए क्या जांच कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़। सर, लटोरी तहसीलदार के खिलाफ एक समाचार पत्र में लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके खबरें चल रही हैं, जो कहना है जो संबंधित लोग हैं कि फर्जी खबर है। ये क्या है, जानकारी आप तक आई है, ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, न्यूज़ पोर्टल और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी ये सब ज़िले के बारे में जो घटनाएं घटती हैं, छपती है समाचार, तो हम भी सरसरी तौर से निगाह डालते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी अधिकारी को टारगेट करके कोई न्यूज़ पोर्टल या समाचार पत्र वाले प्रकाशित कर रहा है या करा रहे हैं, इसकी जांच हम करेंगे दोनों एंगल से कि जो खबर प्रकाशित खबर में सच्चाई क्या है, और यदि किसी चरित्र हनन की कोशिश की जा रही तो जो संबंधित अधिकारी को भी लीगल कार्रवाई करना चाहिए। जो प्रकाशन के खिलाफ भी उनकी चरित्र हनन की जा रही है, तो इसमें हम दोनों एंगल से जांच करेंगे और देखेंगे इसमें। थैंक यू।